Hello BKGians. So today I am back with the continuation of parts of speech, and as already I have done with you the first 5 with you, and now I am dealing with the last 3. Already we had discussed that there are 8 parts of speech: noun, pronoun, verb, adverb, adjective. I already dealt with these. Now coming to preposition, conjunction, interjection. Easy to understand and not much, so I have taken all these 3 together so that you may understand it very quickly. Let me do it little faster so that we can finish up with the understanding of these parts of speech. Now children, as you see here, preposition, you can see the spelling: preposition, preposition. If you divide the word preposition, pre का मतलब क्या हुआ? पहले, पोजीशन उसकी जगह, उसकी प्लेस, उसका डायरेक्शन, है ना? तो जो वर्ड्स हम यूज करते हैं रिलेटिंग टू शो द रिलेशन टू द पोजीशन, वो क्या हो गया हमारा? वर्ड हो गया प्रीपोजिशन. उसी के लिए एक और ध्यान में रखते हैं, यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन. ठीक है, इसमें ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है. एक तो वो नाउन प्रोनाउन के पहले यूज हो जाता है, दूसरा आपका पोजीशन बताता है. अब एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ लिख के बता रखे हैं. Some of the examples I have given you: on, it, at, under, over, inside, outside, besides, over, then it is against, then below. All these sorts of words are showing the position. If I say the book is on the टेबल, क्या बोला मैंने? बुक कहाँ पर है? बुक कहाँ पर है? बुक टेबल पर है ना? तो बुक इज ऑन द टेबल. टेबल क्या हो गया? किसके यहाँ? ऊपर. यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन. नाउन हो गया ना? तो द बुक इज ऑन द टेबल हमारा प्रोनाउन हो गया, सॉरी नाउन हो गया, कॉमन नाउन, और उसके पहले हमने यूज़ किया है. ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं. एक और एग्जाम्पल: द बर्ड सैट अंडर द बर्ड सैट अंडर the ceiling. Okay, the bird sat under the roof. Easy. तो कहाँ सैट किया है? कहाँ बैठा है बर्ड? ये भी हो गया ना आपका नाउन, तो उसके पहले आ गया अंडर. ठीक है, तो हमारा क्या देखना है? बिफोर अ नाउन. दूसरा हमने क्या देखा? रिलेशन टू पोजीशन. इससे हमने रिलेट किया उसका पोजीशन कहाँ है? ऊपर है, उसके नीचे है ना? ये तरह से जब हम वर्ड्स को यूज़ करते हैं तो उन वर्ड्स को व्हाट डू वी से? वी कॉल इट प्रीपोजिशंस. आया समझ में? प्रीपोजिशन क्या बोला अपन ने? प्रीपोजिशन अपन ने बोला कि जो वर्ड्स हम पोजीशन बताते हैं और किसके पहले बताते हैं? प्री बताते हैं. तो प्री पोजीशन क्या हुआ? पोजीशन हम पहले से बताते हैं किसकी? नाउन की, है ना? और वही आपका क्या हो गया? वर्ड हो गया जो पोजीशन बता रहा है प्रॉपर नाउन का, प्रीपोजिशन का. अब एक चीज़ और होता है, यहाँ पर आपके फ्रेजल प्रीपोजिशंस भी होते हैं. आपको पता है क्या होता है? फ्रेज, क्लॉज. ओके, वी आर गोइंग टू डील इन आर नेक्स्ट. अब फ्रेज प्रपोजिशन, जो फ्रेज में, ये तो सिंगल वर्ड्स में था, अभी फ्रेज में. फ्रेज क्या होता है?
फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिविंग अस इनकम्प्लीट सेंस। पूरा पूरा मीनिंग नहीं बताते, क्या करते हैं? आधा ही मीनिंग बताते हैं, कंप्लीट मीनिंग नहीं बताते हैं। तो अगर हम बोलें द स्टूडेंट्स क्लाइम्ड अप द, एग्जाम्पल है अपना, द स्टूडेंट्स क्लाइम्ड अप द स्टेयर्स, है ना। तो स्टूडेंट्स ने क्या किया? क्लाइंब करा। तो क्लाइंब अप द स्टेयर्स, क्लाइंब स्टेयर्स नहीं आएगा, क्लाइंब्ड अप, फ्रेजल वर्ब, ठीक है। अब अगर मैं बोलती हूँ एक और फ्रेज है, शी passed through the garden, क्या हुआ? वो कहाँ से गुजरी, कहाँ से पास हुई? वो गार्डन के बीच में से पास हुई। तो ये वर्ड हो गया बीच में से के लिए आप क्या यूज़ करें? मिडिल? नहीं, शी पास्ड मिडिल द गार्डन, नो, द एप्रोप्रिएट वर्ब बी थ्रू। सो दीज आर द वर्ड्स, क्या हो गया? थ्रू द गार्डन, रिलेशन कर रहा है, ये वाला पॉइंट भी फॉलो कर रहा है। सो दिस इज व्हाट इज द प्रपोजिशन। क्लियर टू एवरीबडी? नाउ कमिंग टू कंजंक्शंस। चिल्ड्रन, कंजंक्शंस, शब्द ही आपको बोल रहा है जंक्शन, इतना वर्ड ले लो, जंक्शन। जंक्शन का क्या मतलब हुआ? आपने सुना रेलवे जंक्शन, है ना। तो जंक्शन क्या हो गया? ईस्ट से वेस्ट से कहीं से भी जो भी ट्रेन्स आ रही हैं, एक स्टेशन पे अगर ज़्यादा जगह से आ रही हैं तो वो हम क्या बोल देते हैं? जंक्शन। तो यहाँ पर है कंजंक्शन। तो कंजंक्शंस मीन्स जॉइनिंग वर्ड्स और जॉइनिंग वर्ड्स, ठीक है। अब जो वर्ड्स जॉइन करते हैं उनको हम कंजंक्शन कह देते हैं। एग्जाम्पल हम बताते हैं आपको, बड़ा इजी सा सिंपल सा है, उसमें दो चीज़ मैं आपकी कवर कर दूंगी। कंजंक्शन में अगर आप याद रखो, फैन बॉयज़, ये तो वर्ड याद हो सकता है ना, फैन। फैन से हम कौन सा कंजंक्शन बता लेंगे? ठीक है, एफ फॉर, है ना। ए से हम क्या कर लेंगे? एंड, ठीक है। एन से हम क्या कर लेंगे? नॉर, बट, है ना। फिर हम और क्या कर सकते हैं? और क्या कर सकते हैं, है ना। येट, सो, स्टिल, ये सब क्या हो गए? आपके कंजंक्शंस हो गए। तो इन कंजंक्शंस को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। जो कंजंक्शंस हैं दो है, कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है, और दूसरा होता है आपका, एक तो कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग में आपको मैंने सिंगल सिंगल बता दिया। एक होता है आपका कोरिलेटिव, कोरिलेटिव, ठीक है। कंजंक्शंस दो पर वी कैन डिवाइड इनटू टू। व्हाट टाइप्स? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड कोरिलेटिव कंजंक्शंस, या कोरिलेटिंग, ऐसे याद कर लो उसको। कोई पूछ रहा नहीं है आपको, पर इतना इतना तो आना ज़रूरी है, इवन फॉर योर competition exam, competitive exams, then for your class exams, all that you have to understand and remember the words, okay. So ये मैंने आपको सबसे सिंपल वे बताया, कौन सा है ये? कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है।
फैन बॉयज़, ये बताया मैंने आपको। अब इनको अपन कैसे जोड़ के अपन यूज़ करेंगे, जोड़ना है ना, जॉइन, वी हैव टू जॉइन इट। सो इफ आई से फॉर दिस, सीता एंड गीता, आर सिस्टर्स, I played, okay, I paid for the ticket. Nor, you don't have to go, neither nor, तो nor, okay, but वो भी दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है, तो but। अब यहाँ पे जो ज्वाइनिंग वर्ड्स है ना, ये सब आपको समझ में आ रहा है। अब अपन चलते हैं इसको और स्पेसिफाई करने के लिए। हाउ आर वी गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस? नाउ सी, वेरी इजी वे टू लर्न कंजंक्शंस। कंजंक्शंस वर्ड टू वर्ड ज्वाइन करता है, सेंटेंस टू सेंटेंस ज्वाइन करता है, फ्रेज टू फ्रेज करता है, क्लॉज टू क्लॉज करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका कंजंक्शन वर्ड है ना, वो वर्ड को वर्ड से जोड़ेगा। अब जैसे मैंने यहाँ बताया था आपको, सीता एंड गीता, तो क्या करा, वर्ड वर्ड से चेंज ज्वाइन हो गया। ठीक है, आई एम गोइंग, और शुड आई वेट, क्या हुआ, मैं जा रही हूँ, क्या तुम्हारे लिए वेट करूँ या फिर वेट करूँ, क्या करूँ, दो सेंटेंस है, तो सेंटेंस हो गया, है ना, फ्रेज हो गया। अब मैं आपको एग्जाम्पल से इसका बताती हूँ। 2 and 2 make 4, 2 and 2, अब इसको मैं यहाँ पे करती हूँ 2 and 2 make 4। क्या करा मैंने यहाँ, वर्ड हो गया ना। ठीक है, अब अगर मैं बोलती हूँ आपको आई लाइक हिम, ये वर्ड हो गया। अब मैं बोलती हूँ आई लाइक हिम बट he doesn't love me। I like him, ये एक सेंटेंस हो गया, वन सेंटेंस, I like him। दूसरा हो गया he doesn't love me। ठीक है, तो दो सेंटेंसेस को मैंने कैसे जोड़ लिया, बट से, तो ये हो गया आपका सेंटेंस से ज्वाइन करता है, उसको हमने क्या बोल दिया, वर्ड। ये आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है, वर्ड से करेगा, सेंटेंस से करेगा, फ्रेज से करेगा, क्लॉज से करेगा। अब ये फ्रेज सेंटेंसेस, अभी सेंटेंसेस का मतलब क्या हुआ, सेंटेंस मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन प्रॉपर ऑर्डर गिविंग यू कंप्लीट सेंस। इतना सा अगर हम पढ़ते हैं आई लाइक हिम, तो क्या हो गया, उसका मीनिंग समझ में आ गया, मैं उसे पसंद करता है ना। फिर ही डजंट लव मी, वो मुझे पसंद नहीं करता है, हो गया। तो क्या हुआ, दो सेंटेंसेस को हमने क्या करा, एक वर्ड से ज्वाइन करा, तो सेंटेंस टू सेंटेंस ज्वाइन करा है। यहाँ वर्ड टू वर्ड, इसको और सिंपल वे में ले लो। सीता गीता बताया मैंने आपको, सीता एंड गीता आर सिस्टर्स। अब हम किसके बारे में बात करें, अबाउट whom are we talking? We are talking about the sisters. So who are the sisters? We are talking about these two. तो इन दोनों को क्या हो गया, एक सीता अलग है और गीता अलग है ना। मैंगो एंड एप्पल्स,
आर माई फेवरेट फ्रूट्स, मैंगो और एप्पल, दो तरह के फ्रूट्स है ना, उसको हमने जोड़ लिया, तो क्या हो गया, वहाँ पर भी हमारा ये फैन बॉयज वाला एग्जाम्पल आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से येट भी आ जाएगा। यू फेल्ड येट यू आर नॉट स्टडिंग, तुम फेल हो गए हो फिर भी नहीं पढ़ रहे हो। आई गेव यू द टाइम सो दैट यू मे स्टडी, मैंने आपको टाइम दिया, आप पढ़ सकते हो, आप पढ़ सको, तो क्या कर दिया हमने, सो, बट स्टिल यू आर नॉट स्टडिंग। आई गिव यू द टाइम स्टिल यू आर नॉट स्टडिंग, मैंने आपको टाइम दिया फिर भी नहीं पढ़ रहे हो, क्या हुआ, ज्वाइनिंग वर्ड्स। सो दीज आर द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। क्लियर? नाउ कमिंग टू कोरिलेटिंग, coming to correlating conjunctions, correlating conjunctions भी बड़े इजी हैं, सिंगल वर्ड से नहीं होके वो दो को सेट कर रहे हैं। कैसे? नाइदर, अब आप उसको नीदर पढ़ो या नाइदर पढ़ो, इट इज एक्चुअली नाइदर, नाइदर नॉर, आइदर और। ठीक है, not only but also, as soon as, ठीक है, फिर आएगा hardly when, so that, ठीक है, फिर आपका आ जाएगा if then, ये आपके कुछ कोरिलेटिंग सेंटेंसेस है। अब ये कोरिलेटिंग सेंटेंस, अब इसको आप भूल जाओ, आई कम टू दिस पार्ट, कोरिलेटिंग। ओके, कोरिलेट करना, दो चीज़ों को एक साथ में रिलेट करना। मैंने अभी आपको क्या बताया, शी इज़ नॉट ओनली ब्यूटिफुल बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग, शी इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको कैसे लिखूँ, यहाँ पे लिखते हैं, आइदर यू स्टडी और यू सिट एट होम, ऐसे लिख बोलते हैं ना अपन, आइदर यू स्टडी और सिट एट होम। तो क्या करा, ये कंटिन्यूएशन के अंदर ये जोड़ दिया, आइदर और, ऐसे नाइदर नॉर। ही इज नॉट ओनली हैंडसम बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। आ गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो, क्या करा, ज्वाइन कर रहा है ना, ऐसा। इसी तरह से हार्डली व्हेन, सो दैट, इफ देन, दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ कोरिलेटिंग कंजंक्शंस। एंड फाइनली वी कम टू द लास्ट वन, interjection. Now interjection is actually, according to grammar, you don't use much, but there are certain words you express. You cannot even say that words, it may be the syllables also. Okay, जैसे हम क्या कर रहे हैं, हमारा express कर रहे हैं क्या, sudden strong feeling, sudden strong feeling, क्या कर रहे हैं हम, सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग। ओह, क्या हुआ, लग गई, आउच, वाव, है ना, तो क्या हुआ, हुर्रा।
क्या किया? ओह, आउच, वाव, हुर्रा, अलास, ओ, है ना? क्या किया क्या मैंने इसमें? एक्सप्रेशन दिए। जब मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने कहा वाव, है ना? जब मुझे अचानक में मुझे कोई ऐसा तो नहीं था कि अच्छा ये आएंगे तो मैं कहूँगी वाव, इट वॉज नॉट दैट वे, नो. Suddenly I found that and I was happy, and so automatically those words came up. Ouch. Suppose a pin pricked. Okay, I'm going to put the pin here, then I'll say ouch. No, no. It is all of a sudden something pricked. Ouch. Right? Alas, oh, sad news. Right? So these are the words what you are writing for interjection, or suppose you are writing the expressing the feelings, the emotions. And what are you doing? One very important thing what you are supposed to do is you are supposed to use exclamatory mark. What are you using? You are supposed to use exclamatory mark after the words of your expression. So when you are showing your sudden strong feeling, at that time those words which come out of your mouth are supposed to be called as interjection, and these are also called exclamatory words. क्या बोला? एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स. तो ये है हमारा इंटरजेक्शन का सिंपल वे में समझाना. गिव यू अ शॉर्ट रिविजन. preposition, what did we say? Preposition, showing the position, and where are we using it? Before the noun or pronoun to show the position. Okay, relating the direction or position. Then conjunctions, I told you, joining words. Words that can join word to word, sentence to sentence, phrase to phrase, clause to clause. And here example I gave you, fanboys. So some of the examples. So these are the examples. So these are some of the examples of conjunction, and these are the examples of your more conjunctions, but you can say it correlating conjunctions. ठीक है? Interjection, you are doing the expression, showing the sudden strong feeling, expressing yourself with some of the word, and that word has to be written with the help of exclamatory mark. Exclamatory mark. Okay, so when you use this, it will be the exclamatory word or the interjection word. Hope the part of speech is all clear to you. So with that, I end up this particular session of preposition, conjunctions and interjection. Thank you. Stay tuned for the next video.